नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोचक पुरी है और स्किल विद पीपल के 12वें चैप्टर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे अब तक के वीडियोस को बहुत पसंद किया और स्किल विद पीपल की इस सीरीज़ को बहुत पसंद किया। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपसे शेयर किया था कि कैसे लोग मेरे अब तक के जो वीडियोस हैं इस सीरीज़ के, उनको देखकर अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरह की सक्सेस पा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियोस में ये भी शेयर किया था कि लोगों को अपने किस किस एरिया में सक्सेस मिली। आज मैं आपसे एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है दो भाइयों के, जिनके पिछले कुछ समय से आपस में बातचीत तो थी पर दिलों में नाराज़गी थी। एक्चुअल में वो लोगों ने इन लर्निंग्स को यूज़ करके आज उनकी सिचुएशन ये है कि वो लोग 5 साल की अंदरूनी नाराज़गी के बाद पिछले हफ्ते उन्होंने आपस में एक फैमिली गेट टुगेदर की। दोस्तों, मुझे जब इस तरह की बातें, इस तरह की सक्सेस सुनने को मिलती हैं तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि मैं किसी के काम आ पाया। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप भी अपने और अपने लव्ड वंस की लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। मेरे वो सभी वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि लेस गिबलिन अपनी बुक में आगे क्या लिखते हैं। लेस गिबलिन इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि लोगों को धन्यवाद कैसे किया जाए, लोगों को आभार कैसे प्रकट किया जाए, और उससे पहले लोगों को आभार प्रकट करें क्यों। देखिए, वो कहते हैं कि जब भी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि आप किसी के लिए कुछ मन में आभार, आपके मन में किसी के लिए कुछ आभार है या आप अपने मन में आप किसी के लिए थैंकफुल हैं, वो कब होंगे? जब किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा काम किया हो, किसी ने ज़रूरत के वक्त आपको सपोर्ट किया हो। तो अगर आप उस आभार को दूसरों को प्रकट कर देते हैं तो लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब आप वो थैंक्स करते हैं और लोगों को अच्छा लगता है और आपको लोगों से और अलग अलग सिचुएशंस पे उनसे मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसके विपरीत, यदि आपने किसी वक्त पर किसी से कोई मदद ली और उसको मन में तो आपके आभार है पर आपने उसे प्रकट नहीं किया, तो ऐसे केसेस में फ्यूचर में उस व्यक्ति से दोबारा से मदद मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, या अगर मिलती है तो उम्मीद से कम मिलती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि स्वभाव से हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ अच्छा सुनना चाहता है, अपनी प्रशंसा के बोल सुनना चाहता है। लेकिन आभार व्यक्त करना भी एक कला है, और वो कला में कुछ 5 स्टेप्स हैं जिसको अगर हम यूज़ करें या उन बातों का ध्यान रखें तो हम लोगों के साथ बहुत अच्छे से आभार व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप किसी के लिए थैंकफुल हों या किसी की प्रशंसा कर रहे हैं या किसी को आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो वो आभार आपके दिल से आना चाहिए। देखिए, जब भी आपके अंदर से आवाज़ आती है, ईमानदारी से आवाज़ आती है, जब आप ईमानदारी से किसी को थैंक्स कर रहे होते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी ये पता चल जाता है कि आप दिल से उनके लिए थैंकफुल हैं। और अगर बनावटी बात की गई होती है तो उस केस में दूसरा व्यक्ति भी इस बात को समझ जाता है कि बात बनावटी की जा रही है। दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप किसी को आभार व्यक्त करें तो अपने शब्द, साफ साफ शब्दों का इस्तेमाल करें। आभार व्यक्त करते हुए कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल करें, साफ साफ शब्दों का इस्तेमाल करें। कभी भी आभार व्यक्त करने के लिए फुसफुसाहट या बुदबुदाते हुए या अस्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल ना करें। यानी कि आप आभार तो व्यक्त कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं चला, तो उस आभार का क्या फ़ायदा। तीसरी बात, जब भी आप किसी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, किसी को थैंक्स करते हैं, तो आप उनको देखिए, जब आप किसी को देख के आभार व्यक्त करते हैं तो दूसरे को भी अच्छा लगता है। और एक अगर देखा जाए तो बड़ी एक सिंपल सी बात है, बड़ी एक यूजुअल सी बात है कि जिस व्यक्ति के लिए आपके मन में कृतज्ञता है
उसका चेहरा भी तो देखने लायक होगा, तो आप उसको देख के आप आभार व्यक्त कीजिए। चौथी बात, जब भी आभार व्यक्त करते हैं तो व्यक्ति का नाम लेके आभार व्यक्त कीजिए। देखिए, मान लीजिए आप मिस्टर सतीश को कोई थैंक्स करना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ बोलते हैं थैंक्स या आप बोलते हैं थैंक यू सतीश जी, तो देखिए दोनों बातों में फ़र्क है। जब आप किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं या अपने थैंक्स को आप व्यक्तिगत बना देते हैं, पर्सनलाइज कर देते हैं, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो लोगों को पसंद आता है। और पांचवी बात जो बहुत ध्यान देने योग्य है कि जब भी किसी को थैंक्स करने के लिए आप अलग अलग मौक़ों को ढूंढिए, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए कि मैं किस किस व्यक्ति को कहाँ कहाँ थैंक्स दे सकता हूँ। देखिए, एक औसत व्यक्ति किसी को भी थैंक्स ऐसी ऐसी बातों पे दे सकता है जो दूसरा व्यक्ति भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है या दूसरे के लिए भी अपेक्षित होती हैं। लेकिन एक औसत से परे का व्यक्ति लोगों को ऐसी बातों के लिए थैंक्स करता है जो दूसरे ने भी उसकी कल्पना नहीं की होती कि हाँ, मेरे ये काम करने से दूसरे की लाइफ में ये इम्पैक्ट पड़ा, और जिसके लिए वो व्यक्ति थैंक्स कर रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो ये बातें बड़ी सिंपल हैं, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। दोस्तों, थैंक्स एक ऐसा विषय है जो थैंक्स करके आप लोगों के अलग अलग भावनाओं को, लोगों के अलग अलग कृत्यों को, लोगों की अलग अलग मदद करने वाली सिचुएशंस को, या लोगों ने कहीं कहीं आपको जहाँ जहाँ मदद की हो, उनको थैंक्स करके आप लोगों के साथ अपने रिश्ते एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर, जैसे आप अपने बच्चों को छोटे से काम करने के लिए अगर थैंक्स करते हैं तो आप देखेंगे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और वो आपसे बहुत ज़्यादा रिलेट करना शुरू हो जाते हैं और उनको वही काम और बेटर करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आप अपनी सेल्स टीम को अगर ये गुण सिखा देते हैं तो आप देखेंगे उनके सेल्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए, आप अपनी लाइफ में किसी भी पहलू में, किसी भी एस्पेक्ट में, कहीं भी, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेशंस हों, चाहे सोशल लाइफ में है, चाहे बिजनेस लाइफ में है, आप लोगों से ही डील करते हैं। जब आप लोगों से डील करते हुए उनकी अलग अलग बातों को देखते हुए या उनके अलग अलग कामों को देखते हुए, जिसके कारण आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है या एक डिफरेंट आपको एक एहसास हो रहा है या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो आप उनको ऐसे मौके ढूंढ के उनको थैंक्स कर सकते हैं। आप ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि लोगों में अपना गुड इम्प्रेशन कैसे बनाया जाए, लोगों में अपना अच्छा इम्प्रेशन कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर मैं दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो पे अपने कमेंट्स लिखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।